भेड़िया बद्र को जादूगर बूढ़े के पास ले गया और उसे सारी बात बता दी। बूढ़े ने कहा, मुसाफिर, अब जब तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले ही आई है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना, जब तक तुम उस दानवी रानी की नजरों से छिपे रहोगे तब तक बच सकते हो। जिस दिन तुम उसके सामने आ गए उस दिन उसके जादू से बच पाना असंभव होगा। इसके बाद बूढ़ा और बद्र दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन बूढ़ा कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय रानी की सवारी निकली। सवारी देखने के लिए बद्र बाहर आया। अचानक रानी की नजर बद्र पर जा पड़ी। उसे देखते ही रानी ने कहा, नौजवान, तुम यहाँ के नहीं लगते, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी, मैं एक दूर देश का मुसाफिर हूँ और हाल ही में इस देश में आया हूँ। उसी समय बूढ़ा भी वहाँ आ पहुँचा। रानी ने उससे पूछा, क्या ये मुसाफिर तुम्हारे साथ रहता है? बूढ़े ने कहा, महारानी, ये मेरा भतीजा है। रानी ने कहा, ठीक है, इसे मेरे पास भेज दो, मैं इसे अपनी सेना में शामिल करूंगी। यह एक मजबूत योद्धा लगता है और ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है। बूढ़ा रानी की मंशा समझ गया। उसने कहा, महारानी, यह नौजवान अभी बहुत कम उम्र का है, आप किसी और को चुन लीजिए। लेकिन रानी ने कठोर स्वर में कहा, इसे मेरा हुक्म समझो, तुम इसे मेरे पास भेज दो। आखिर वह पूरे देश की रानी थी। बूढ़े ने केवल एक वादा मांगा। उसने कहा, महारानी, मेरा भतीजा महीने में 2 बार मुझसे मिलने आया करेगा। रानी ने ये वादा स्वीकार कर लिया और बद्र को अपने साथ ले गई। कुछ ही दिनों में रानी बद्र के करीब आने लगी। धीरे धीरे वे दोनों साथ रहने लगे और भोग विलास में लिप्त हो गए। लेकिन एक रात जब बद्र गहरी नींद में सो रहा था, तभी आधी रात को रानी उठी और एक अंधेरे कक्ष में चली गई। वहाँ उसने एक अग्निकुंड जलाया, एक पात्र में आटा घोला और किसी मंत्र का जाप करने लगी। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। वह अब मनुष्य नहीं बल्कि एक भयानक दानवी रूप में बदल चुकी थी। यह सब बद्र छिपकर देख रहा था। उस रूप को देखकर उसके होश उड़ गए। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।